सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। आई होप आप सबका प्रॉफिटेबल वीक होगा। गाइस, मैं इस वीक में थोड़ा सा बिजी हो गया था, ठीक है। एंड अब अगर आपने क्या बोलते हैं हमारा डिटेल एनालिसिस वीडियो ये वाला देखा होगा तो आप समझ गए होंगे मैं क्या चीज़ का बात कर रहा हूँ, ठीक है। निफ्टी में स्पेशली मैं निफ्टी में बहुत ज़्यादा बियरिश था, ठीक है। एग्जैक्टली इंपॉर्टेंट सपोर्ट में बोला था, एग्जैक्टली मार्केट क्या किया, इंपॉर्टेंट सपोर्ट तक आया 1 वीक टाइम फ्रेम में, तब जाके मार्केट अभी पलटा है, ठीक है। एंड ये ना ओवरनाइट नहीं होता है गाइस, ठीक है। धीरे धीरे स्लो प्रोसेस है, ट्रेडिंग है एक्चुअली स्लो प्रोसेस, ठीक है। तो आपको क्या है, पॉइंट टू पॉइंट सीखना होता है गाइस, ओके। एंड देखो मैं भी मैं भी ऐसे ही सीखा था गाइस, ठीक है। एंड क्या है, अभी कैसा है, मैं जैसे बोला मैं 300 पॉइंट ये वाला आप जाके प्लीज एक बार देखो, ये वाला डिटेल एनालिसिस फॉर 31/07/2023, ठीक है। मैंने होल वीक मतलब एक वीक का टोटल एनालिसिस करके गया था गाइस, ठीक है। आप जाके देख सकते हो, समझ में आएगा। मैंने बहुत सारे टाइम फ्रेम पे बहुत कुछ बोला हो, मैंने खुद पर्सनली बहुत चीज बताया है, ठीक है। आप देखोगे तो आपके लिए सही होगा, ठीक है। एंड चलिए अभी अपन देखते हैं अपना जो आने वाला नेक्स्ट वीक के लिए हमारा क्या पॉइंट ऑफ एक्शन रहेगा। एंड मैं पुराने सारे लेवल्स हटा दे रहा गाइस, ठीक है। नए से स्टार्ट करते हैं। देखो निफ्टी अभी क्या है, निफ्टी ये काइंड ऑफ रिजेक्शन लिया, ठीक है। रिजेक्शन लिया, नीचे आया, रिजेक्शन मतलब इसको आप इन्वर्टेड हैमर भी कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। फिर अभी क्या है, 1 वीक टाइम में एक न्यूट्रल कैंडल बनाया है। तो अब क्या है, आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट फाइंड आउट करना है। एग्जैक्टली मैं बोला था इसको 50% से मार्केट 100% सपोर्ट लेगा करके, ठीक है। तो हमारे लिए पहला पॉइंट, इम्पोर्टेंट पॉइंट ये होगा, ओके। मैं ना गाइस दूसरा बात क्या है, मैं पूरा डिटेल्स में आपको समझाता हूँ, ठीक है। पूरा डिटेल्ड एनालिसिस रहता है एक वीक का, तो मैं खुद अपना पर्सनल टाइम निकाल के आप लोग को टाइम दे रहा हूँ यार। हम लाइक करो यार, लाइक करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, अपने दोस्त लोग को रिकमेंड करो, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर आप फिर देखोगे तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हुआ हमारे लिए, ठीक है। एंड दूसरा क्या है, अगर हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक देखेंगे तो अराउंड अराउंड 0.5 ये वाला जोन का थोड़ा दूर है, ठीक है। एंड इसके बाद और कुछ ग्रीन ग्रीन कैंडल ही दिख रहा है यहाँ पे, मतलब ज्यादा बड़ा रिट्रेसमेंट है नहीं, ठीक है। एंड हम क्या कर सकते हैं, ये दोनों को अगर जोड़ेंगे तो देखो सिंपल है। मार्केट को अगर बुलिश होना है, फिर बुलिश होना है, तो इसको तोड़ना पड़ेगा, इस पॉइंट को, ठीक है। इसको तोड़ेगा तो हमारे लिए क्या होगा, पहला टारगेट इसका जो है 50% जो एरिया है, ठीक है। ये वाला एक पॉइंट होना चाहिए, फिर इसका जो 50% है ये एक पॉइंट होना चाहिए, फिर ये एक पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। तो ये अगर मतलब 19,585 अगर को तोड़ता है, फर्दर ऊपर साइड में अगर तोड़ता है, तो हमको फिर से 20,229 का मिलेगा, अगर अपसाइड ब्रेकआउट करेगा तो। समझ रहे हो ना मेरा पॉइंट, समझो। अगर अपसाइड ब्रेकआउट करेगा, जो कि देखो निफ्टी अगर देखोगे, जो भी सेलर आ रहे हैं ना, सेलर आ रहे हैं नो डाउट, एक दो दिन आ रहे हैं, लेकिन उसके हिसाब से वहां पे बाइंग भी उतना ही प्रेशर है, समझ रहे हो ना। बाइंग में भी वही रेंज का प्रेशर है। तो वो है डाउन साइड ना, मैं मैक्स ये वाले टारगेट तक और वेट करूंगा। मतलब अगर डाउन आता है ये, और इसका जो 50% एरिया है, इतना तो नीचे, मतलब इससे नीचे, रुको, ये यहाँ पे भी लिख देता हूँ।
इंपॉर्टेंट जोन करके लिख दिया, ठीक है। ये हो गया। डाउन साइड के लिए अपन ये वाला एक जोन लिख देते हैं अगर डाउन साइड आए। इंपॉर्टेंट जोन, ठीक है। ये दोनों हो गया हमारे लिए इंपॉर्टेंट जोन एक वीक के टाइम फ्रेम के लिए, ठीक है। अभी देखते हैं वन डे पे। वन डे पे अगर देखेंगे गाइस, तो वन डे पे आपको बहुत सारे चीज क्लियर आउट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो वन डे में क्या हो सकता है, मार्केट ना, देखो हमेशा एक स्ट्रक्चर समझने का कोशिश करो। ये जो फॉल हुआ था, मैंने अराउंड अराउंड इस जोन पे शायद प्रेडिक्ट कर लिया था। मैं तो एक वीक पहले, जहां फ्राइडे था ना, फ्राइडे कहाँ क्लोजिंग है, यहाँ क्लोजिंग है मंडे, मैं उस दिन बोला था कि मार्केट में और ज्यादा बुलिश ना हो। उसके बाद से मार्केट अच्छा फॉल भी दिया, ठीक है। क्या है, ये ओवरनाइट कुछ नहीं होता है गाइस, ठीक है। जो भी है, खुद अगर आप मेहनत करोगे नहीं तो कुछ मिलेगा नहीं, सिंपल फंडा है, ठीक है। मार्केट का भी वही उसूल है। जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक मार्केट कुछ नहीं देने वाला आपको, 1 रुपया नहीं देगा मार्केट, ठीक है। मेरे लिए अगर मैं इसको जोड़ूंगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट को अगर जोड़ता हूं, तो मेरे लिए अब क्या है, ये एक इम्पोर्टेंट जोन जैसा मैं काम कर सकता है मेरे लिए। मैं इसको रेक्टेंगल डाल देता हूँ, ठीक है। मेरे लिए एक इम्पोर्टेंट जोन है, ये एक इम्पोर्टेंट जोन है। इसका जो 50% एरिया है, ठीक है, ये एक मेरे लिए इम्पोर्टेंट जोन है, ठीक है। हम्म, तो गाइस देखो, मैं अभी कैसा है, मार्केट ना कंटिन्यू 3 दिन गिरा है। मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, छोटा मोटा पुल बैक मिलेगा तो सही है करके, ठीक है। अब क्या है, मार्केट को ना कहीं इस लेवल, मतलब 18,000 19,585 को ब्रेकआउट करेगा ना, तो हमको फर्दर ये वाला मोमेंटम मिल सकता है 19,763 का, अगर ऊपर साइड में ब्रेकआउट किया तो। एंड गिफ्ट निफ्टी कहाँ है, गिफ्ट निफ्टी का, अच्छा पॉजिटिव भी है क्या, ऊपर साइड में ही खुलना चाहिए कल, ठीक है। एंड दूसरा बात, 50% जो एरिया है मार्केट अभी तक क्रॉस नहीं किया। अगर मार्केट फिर 50% एरिया के ऊपर, देखो कंटिन्यूसली 2-3 दिन, 3 दिन गैप डाउन खुला, एक दिन गैप डाउन, एक दिन खुला और एक दिन नीचे आया। तो अभी ये अभी 0.5 के लेवल पे है, ठीक है, 0.5। ये मेरे लिए, हम एक काम करते हैं, इसको भी एक इम्पोर्टेंट जोन जैसा डाल लेते हैं, ठीक है, ठीक है गाइस। तो हमारे लिए ये एक इम्पोर्टेंट रेक्टेंगल जोन हो गया। एंड अगर देखोगे कहाँ से, सोचो यहाँ से 4 दिन मूवमेंट किया मार्केट, ठीक है। यहाँ पे देखो 0.5 का लेवल मिला है, 0.6 का भी लेवल मिला है, तो ये बीच छोटा गैप है, तो मैं ज्यादा लेवल डाल के कंफ्यूजन नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। मार्केट क्या है, 0.5 से रिजेक्शन लेके नीचे आया, 6 को ब्रेकआउट करे, अब भाग के नीचे आया, क्या है, अब डाउन साइड में एक स्ट्रक्चर बचा है यहाँ पे, जो 1 वीक इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम है। अगर मार्केट फिर इस लो को, मतलब 19,318 को तोड़, 19,318 को तोड़ता है, तो हमको 18,901 तक मिल सकता है। लेकिन गिफ्ट निफ्टी को देख के मैं, देखो बुलिश बियरिश ही था, लेकिन अब क्या है, जब तक मार्केट अपसाइड में 19,585 के ऊपर ऊपर सस्टेन करना है ना, तो मैं अब क्या है, 20,229 तक का अपसाइड का टारगेट दिख रहा है। इतना बड़ा टारगेट नहीं देना चाहिए, ठीक है। मैं बस क्या बोलते हैं, देखते हैं मार्केट क्या, मार्केट कुछ बोल नहीं सकते ना मार्केट को, मार्केट का क्या कर दे किसको पता, है ना। एंड अगर यहाँ से यहाँ तक एक रिट्रेसमेंट भी डालोगे, तो मैक्सिमम मेरा यहाँ पे ही लेवल मिल रहा है, ठीक है। ये 0.56 का लेवल है, यहाँ पे एक लेवल है, इसका जो 50% है, ये एक इम्पोर्टेंट लेवल जैसा काम आना चाहिए अपने को। फिर ये एक लेवल हुआ,
एंड ये एक लेवल हुआ। ओके, इतना अपन डन है इसमें। अभी अपन 1 घंटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं। ठीक है, देखो अभी सिंपल मार्केट क्या किया, सिंपल ऑफ प्लान ऑफ एक्शन रखेंगे। देखो निफ्टी ही ज्यादा बियरिश था निफ्टी, ठीक है, क्या बोलते हैं, साइडवेज था। क्यों साइडवेज था? क्योंकि देखो मार्केट ऑलरेडी निफ्टी साइड में मूवमेंट अच्छा दे चुका था अप साइड में, ये एक हेल्दी करेक्शन है, ये तो एक्सपेक्ट करना ही चाहिए था। अगर हम इस साइड से लो तक भी एक ट्रिप डालेंगे ना, तो एग्जैक्टली 0.5 को एंड 0.6 को गैप डाउन जब हो गया मार्केट, तब और सेलर लोग, मतलब जो भी बायर्स थे ना, और इंटरेस्ट नहीं दिखाए थे। ठीक है, बायर्स लोग 0.5 के ऊपर, इसके ऊपर अगर खुलता ना और ऊपर जाता, लेकिन जब इसके ऊपर खुला नहीं मार्केट में और बायर्स आए नहीं, तब सेलर्स लोग को एक पॉइंट मिल गया, सेलर्स लोग फिर मार्केट को और स्पीड से नीचे लेके आए। ठीक है, ओके गाइस, तो ये रहा आपको डिटेल्ड एनालिसिस निफ्टी के, निफ्टी में। ठीक है, 5 मिनट टाइम फ्रेम में आपको टोटली अच्छे से समझा दूंगा। देखिए ये वाला पॉइंट देखो, अभी सपोर्ट वगैरह डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी एक सपोर्ट है, वो प्रीवियस टाइम फ्रेम में आपको मिल गया होगा। नहीं आपको पॉइंट पॉइंट टू पॉइंट चाहिए तो रुको मैं डाल देता हूँ फिर भी। ठीक है, ये देखो 0.5 का लेवल है। ठीक है गाइस, देखो मैं अगर यहाँ से यहाँ तक भी डालूंगा ना, तो अभी मार्केट अभी भी क्या नीचे आया, इसका 50% के आसपास ही होगा। देखते रहो, यहाँ से यहाँ तक एक फिट डालेंगे तो अराउंड अराउंड मार्केट इसका 50% भी ब्रेकआउट कर चुका है। तो हमारे लिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस पॉइंट्स ये सब है। अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो और ऊपर जाएगा, ऊपर जाना चाहिए अगर जाता है तो मार्केट। ठीक है, ऊपर साइड में मैंने आपको क्लियरली टारगेट दे दिया है, ये रहा आपको ये वाला एक। ठीक है, ठीक है गाइस, ये देखो एग्जैक्टली इसको 50% ये रहा, 0.5 से मार्केट ऊपर गया। अगर इसको 0.56 को सपोर्ट बनाया तो हमारे लिए क्या टारगेट था, पहला ये जोन था। इसके बाद मार्केट क्या करेगा, इसको अगर तोड़ेगा ब्रेकआउट करेगा तो इसका जो 50% है, इसका 50% जो एरिया है अराउंड अराउंड ये एरिया मिलेगा अपने को। ठीक है, इसको ब्रेकआउट करेगा या तो हमारा फाइनल टारगेट एक होना चाहिए। ठीक है, मैं अभी आपको प्लान ऑफ एक्शन सिंपली समझा देता हूँ। मार्केट बड़ा पिक्चर के लिए 19,585 के ऊपर सस्टेन करने लग रहा है। पहला टारगेट 19,642, दूसरा टारगेट 19,714, तीसरा टारगेट हमारा 19,760, चौथा टारगेट अपना 19,900 19,898 तक का होना चाहिए। ठीक है, अगर वो सब एरिया तोड़ेगा तो और ऊपर जा सकते हैं। डाउन साइड के लिए मैं कब बियरिश हूंगा, सिंपल है गाइस, हम बियरिश इसके लो, इस लो के नीचे होंगे 19,435, उसको तोड़ेगा तो 19,382, उस तीसरा टारगेट हमारा होगा 19,318, चौथा टारगेट होगा 19,160। ठीक है, एंड उसके बाद अगर देखोगे, देखो लेवल्स आपको मिल गया अच्छे से। ठीक है, एंड स्ट्रक्चर वाइज भी आप देखोगे तो ऊपर साइड में बहुत सारे गैप पड़ा है। मैं अगर आपको मेरा मैजिक लेवल दिखा दूं, तो मैजिक लेवल पे आप देखोगे ये वाला गैप फिल हुआ, ये गैप बचा है डाउन साइड में।
एंड ये गैप बचा है, ये गैप बचा है, ये वाला फिल हो गया यहाँ पे, ये सब फिल हो चुका है। सो अब क्या है, मार्केट मैक्सिमम बाउंस बैक करना चाहिए ऊपर साइड के लिए, ठीक है। एंड ये रहा आपको डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो निफ्टी के लिए। अभी और कुछ बचा नहीं, ठीक है। आपको ये लेवल्स हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे। ये रहा, ठीक है, ये हमारा पर्सनल टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पे सारे लेवल्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है। 67 लोग है सिर्फ, देखो 67 लोग से, लेकिन मेरा लेवल्स को 69 लोग देख के गया है ना। तो यही है पावर हमारे लेवल्स का। एंड ये हो गया आपका डिटेल एनालिसिस निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी भी अच्छा फॉल दे के गया, देखो एग्जैक्टली यहाँ पे काम आया, यहाँ काम आया। लेवल्स लेवल्स को आपको समझना आना चाहिए। देखो यहाँ से ऊपर गया, रेसिस्टेंस का आया, नीचे आया, ठीक है। नीचे साइड में ये एक स्ट्रक्चर बच गया है। मैं टोटल अभी ये सब लेवल्स हटा देता हूँ, नया फ्रेशली देखते हैं, 1 वीक से प्लान करते हैं। निफ्टी देखो बैंक निफ्टी अब क्या किया, मार्केट को देखो सिंपल है, ट्रैप देखो कैसे करता है मार्केट भी। सिंपली ये लेवल को ब्रेकआउट दिया, ऊपर ब्रेकआउट दिया, सस्टेन करवाया। ये अगर यहाँ ब्रेकआउट है, जो भी है यहाँ पे बाइंग करेंगे लोग। यहाँ से यहाँ कितना, 600 मतलब 1600 पॉइंट ऊपर गया, ठीक है। ऊपर जाके सिर्फ 2 वीक्स में और नीचे ले आया। देखो क्या सब कुछ ट्रैपिंग ही होता है मार्केट में, ठीक है। अब आप भी आज देखते हैं अपन डिटेल्ड एनालिसिस बैंक निफ्टी के लिए। तो सिंपल बैंक निफ्टी क्या किया, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक जोड़ू 1 वीक टाइम फ्रेम पे, तो मार्केट देखो एग्जैक्टली मार्केट लेवल 2 से, मतलब 0.2 से मार्केट रेसिस्टेंस लिया, इसका 50% जो एरिया है, यहाँ से फिर रेसिस्टेंस लिया, यहाँ से रेसिस्टेंस लिया, यहाँ पे एक पेंडिंग स्ट्रक्चर बच गया है मार्केट का, ठीक है। पेंडिंग स्ट्रक्चर एक अप साइड में बच गया। फिर अगर आप देखोगे मार्केट को, तो इसका 50%, ठीक है। एंड देखो एक डाउन साइड का रह गया, ओके। तो 1 वीक टाइम फ्रेम पे मार्केट देखो एग्जैक्टली यहीं से रेसिस्टेंस बना के नीचे आया, फिर मार्केट 144,779 का लेवल से मार्केट फिर ऊपर गया। तो ये आप हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। बैंक निफ्टी में 44,774 के नीचे अपन देख सकते हैं। 1 डे टाइम फ्रेम पे देखते हैं क्या चल रहा है, ठीक है। 1 डे टाइम फ्रेम में यहाँ से यहाँ तक डालूंगा फिर, तो एग्जैक्टली 0.1 से मार्केट ने सपोर्ट लिया, 6 से सपोर्ट लिया, सॉरी 0.6 से सपोर्ट लिया, एंड 5 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, 0.5 के ऊपर, ठीक है। उसके बाद अगर देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक स्ट्रिप डालोगे, यहाँ पे 0.5 का एक लेवल मिल जाएगा, देखो 1 का एरिया, 2 से मार्केट ने रिजेक्शन लिया 0.2 से। सो हम इसको डार्क कर देते हैं, रुक जाएंगे, ठीक है। एंड उसके बाद अगर देखोगे जो फॉल आया ना, ठीक है, एग्जैक्टली 0.5 का लेवल से ही मार्केट फिर नीचे आया, देखो है ना।
एंड उसके बाद और देखोगे, और अगर आप देखने का कोशिश करोगे तो यहाँ से यहाँ तक देखो एग्जैक्टली 0.1 से फिर रिजेक्शन लिया है यहाँ पे, समझ गए ना। पॉइंट ये मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ गाइस कि मार्केट ना हमेशा स्ट्रक्चर वाइज चलता है। मार्केट को स्ट्रक्चर तब तक समझोगे नहीं तब तक मार्केट में आपको 1 रुपया नहीं मिलने वाला, ठीक है। एंड दूसरा बात क्या है, कभी भी स्ट्रक्चर समझना, ठीक है। ये वाला पॉइंट हो गया। ये जो 3 दिन रैली आया ना, ये 3 रैली को भी अगर आप फिब डालोगे एग्जैक्टली 0.5, मतलब मेरे लिए अब इम्पोर्टेंट जोन क्या होगा, मेरे लिए इम्पोर्टेंट जोन ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है मार्केट बुलिश कब होगा, इस पॉइंट के ऊपर होगा। ये है 45,035 के ऊपर होगा, ठीक है। एंड हमारे लिए पहला टारगेट होगा 45,000। इसके पहले भी बहुत सारे टारगेट मतलब उसके पहले अगर आप फिर देखोगे तो मैं इसको क्या कंसिडर, ठीक है, मैं इसको एज अ इम्पल्सिव वेव कंसिडर करूंगा। 0.1 का लेवल, इसका जो 50% एरिया होगा यही पॉइंट होगा। ये वाला पॉइंट हुआ, ठीक है। एंड अगर आप देखोगे मैं इसको इसको फिर जोड़ूंगा तो एग्जैक्टली यहाँ पे भी एक 0.6 का जो लेवल है यहाँ पे है ना, ये जो बड़ा गैप डाउन खुला ना, इसीलिए उस दिन सेलर आने का, बायर आने का कोशिश भी नहीं किया, क्योंकि वो भी ज्यादा और कितना अपना हाथ से ये करेगा, मतलब कितना भी बड़ा प्लेयर हो तो वो अपना एक आध बार तो प्रॉफिट बुक करेगा ही करेगा ना वो भी। तो एग्जैक्टली वही पॉइंट आ रहा है अभी यहाँ पे, ठीक है। Oh, shit, 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 shit. एक सेकेंड गाइस, सॉरी सॉरी। ठीक है। तो अभी अपन देखते हैं 1 आवर पे, 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर देखोगे मैं रैली कहाँ से स्टार्ट हुआ, प्रीवियस रैली कहाँ से स्टार्ट हुआ, आप बोलोगे यहाँ से स्टार्ट हुआ। सिंपल, यहाँ से यहाँ तक एक फुट उठाओ, एग्जैक्टली 0.5 के ऊपर अभी सस्टेन कर रहा है, देखो है ना, 0.5 के ऊपर सस्टेन कर रहा है कि नहीं। तो अब तो अब क्या होगा, सिंपल है गाइस। मार्केट जब तक इसके ऊपर मतलब जब तक इसके ऊपर ये विलोज एंड लोन के ऊपर है हमारे लिए मार्केट बुलिश है, ठीक है। मैं मतलब 45,035 के ऊपर एक अपसाइड का मूवमेंट हमारे लिए पहला टारगेट होगा 45,207, दूसरा टारगेट होगा 45,490 का, तीसरा टारगेट हमारा 45,654, ठीक है। चौथा टारगेट हमारा 45,789 का, ठीक है। डाउन साइड में हम 44,774 के नीचे होंगे, हमारे लिए पहला टारगेट 44,455 का, दूसरा टारगेट 43,906 का होगा डाउन साइड में, ठीक है। ये अभी आपके लिए जो डिटेल एनालिसिस है गाइस, ठीक है। और ज्यादा लेवल्स डालूंगा तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। इसीलिए मैं ज्यादा लेवल्स को प्लॉट नहीं कर रहा हूँ। है ना, ठीक है। एक्चुअली वहां पे मेरा एक लेवल था तो इसलिए मैं डाल दिया। तो ये रहा सिंपल एंड एक वीक के लिए आपके लिए डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो। एंड कल मैं मोस्टली लाइव हो रहूंगा, लाइव आ जाऊंगा कल, ठीक है। कल के लाइव स्ट्रीम पे मिलेंगे फिर से गाइस।
बाय बाय, टेक केयर एंड एंजॉय योर